एमएलसी चुनाव को लेकर राजद प्रत्याशी उदय शंकर यानी कमल सेठ के नामांकन से पहले रविवार को बेनीपुर में एक सभा को संबोधित करने दरभंगा पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बेनीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता तेजस्वी यादव को सुनने के लिए पहुंचे थे। मंच पर उनके साथ कई विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सहित पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ के कई नेताओं ने भाग लिया। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार की हालत बद से बदतर होती जा रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं। दरभंगा में लगातार कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें बहादुरपुर में 2 बच्चियों की हत्या हो जाती है, तो इधर जीएम रोड में गर्भ में पड़ रहे बच्चे सहित माता और उसके भाई की हत्या कर दी जाती है। लगातार हो रही घटनाओं में कल हॉस्पिटल रोड में नशा का सेवन करने वाले जूनियर डॉक्टर्स द्वारा दवाई दुकानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया जाता है और दुकानदारों को जिंदा जलाने का प्रयास भी किया जाता है। मौत का डर बिहार में हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब शराब और शराबी के पीछे घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि बिहार के कितने छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो शिक्षा व्यवस्था क्या ठीक करेंगे। करते हैं। लेते हुए पुनः एक बार आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जिस उद्देश्य से हमारे नेता आए हैं उस परिवार से आप जुड़ें। बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का आपने देखा होगा विधानसभा में। जब नेता तेजस्वी प्रसाद जी विधानसभा में पहुंचते हैं तो सत्ता पक्ष के नायक हो या गायक हो, सभी के हवा उड़ जाती है, उनके हवा, चेहरे सूख जाते हैं उनका। तेजस्वी प्रसाद जी का जब विधानसभा में गरजना होता है तो उनके नायक और गायक सब गायब हो जाते हैं। इनके सवाल का जवाब नहीं दे पाता है विधानसभा में। तो हम लोगों को गौरव होना चाहिए, हम लोगों को ऐसा नेता मिला है, ऐसा नेता का नेतृत्व मिला है। हम लोग निश्चित रूप से बिहार के प्रगति के रास्ते पर ले चलेंगे। हम कहना चाहते हैं अभी देश में किसी पार्टी में ऐसा युवा नेता नहीं है, इतना ऊर्जावान क्षमता वाला नेता नहीं है जो आपके पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को है। आप युवा भाइयों, आपको गौरव होना चाहिए। आपको अपने नेता पर जितना भी गौरव करिए कम है। बिहार के देश में तेजस्वी यादव जैसा कोई नेता नहीं है जितना आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी में दम, और आपके पार्टी में कोई नेता में जोर नहीं है। आपका नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने आम चुनाव में दिखा दिया। आपने बिहार के तमाम महान जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, लेकिन सत्ता तंत्र, ठग तंत्र, छल तंत्र, झूठ तंत्र से आपका सरकार नहीं बना। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल का सरकार होता और आपके बीच में आपके मुख्यमंत्री बैठे रहते। बच्चियों की हत्या हो गई। एक और दरभंगा में शहर से बाहर थोड़ा, कौन सा इलाका था वो, जीएम रोड में, वहाँ गर्भवती महिला के साथ 2 लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया। लगातार घटना किसी को कुछ कर दे रहा है, कहीं किसी पे कार्रवाई नहीं हो पा रही। डीएमसीएच की जो कल की जो घटना, बताओ, नशा का जो बात हम सुन रहे हैं कि नशा का सामान ले रहा था, दुकानदार मना कर दिया, दुकान को जला दिया गया। भारी बवाल हो गया कि हम कहां जा रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों से यही विनती करना चाहते हैं, जो सच है, जो सच्ची बात करता है, आप लोग उसका साथ देने का काम कीजिए। अगर हम धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बटे रहेंगे तो ना बेरोजगारी खत्म होगी, ना महंगाई खत्म होगी, ना कारखाना लगेगा, ना शिक्षा सुधरेगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का सुने भाषण, कहते हैं अभी तो यूक्रेन में रशिया का लड़ाई चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, तब बिहार का छात्र सब बहुत फंसा हुआ, बड़ी संख्या में मेडिकल का पढ़ाई करने गए थे, फंसे हुए थे। मुख्यमंत्री कहते हैं अरे हमको तो पता ही नहीं था कि बिहार के लोग भी यूक्रेन पढ़ने जाते हैं। क्या अद्भुत है। अब हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जिस मुख्यमंत्री को जिस राज्य के बारे में नहीं पता,
कितने बड़े तादाद में उनके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, और देश में कोटा कितना लोग जाता है कोचिंग करने, बॉम्बे कितना लोग जाता है, दिल्ली कितना लोग जाता है, पुणे कितना लोग जाता है, जाता तो जाता ही है, बिहार का पैसा भी बाहर खर्च करता है। अब मुख्यमंत्री जी कितना साल मुख्यमंत्री रह लिए भाई, 16-17 साल, वाहवाही ले रहे कि इतना तो कोई नहीं हुआ। अब बोल रहे कि हमको तो पता ही नहीं कितना लोग बाहर पढ़ने जाता है। जिस व्यक्ति को एक मामूली सा बेसिक आंकड़ा ना पता हो कि उसके राज्य का छात्र छात्राएं कितनी संख्या में बाहर जा रहे हैं, वो क्या शिक्षा को बेहतर करेगा, वो क्या पढ़ाई को रोकेंगे। अब बताओ, इतना बेसिक नीड है ना, ये तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि भाई इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्यों नहीं हम बिहार में ऐसा कॉलेज खोल दे, क्यों नहीं हम बिहार में ऐसा कारखाना खोल दे रहे, पढ़ाई भी यही होगी, रोजगार भी यही होगा, बिहार का पैसा भी यही रहेगा। क्या पान, माछ, मखान, ये मखान को पता है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फॉक्सनट्स, फॉक्सनट्स, यानी फॉक्स नट्स इसलिए अमेरिका में इतना मशहूर हो, पैकिंग बाहर हो रहा है, यहाँ मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा, फोड़ने जाता है मखाना, कहाँ का क्या मिलता है, देख कटा करके कुछ मिलता है। अब विदेश में वही पैकिंग करके 500 ग्राम का डब्बा ले लेगा, अब बेचेगा 1500 रुपया में दूर। अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है। तरह तरह का आम है, मछली भी यहाँ आंध्रा से आता है। आप बताइए बिहार, क्या ये सब व्यवस्था यहाँ होगा तो रोजगार भी मिलेगा। अब जो सरकार 2013 से बहाली निकाले हुए है वो आज तक पूरा नहीं हुआ। अब अगर बिहार विधानसभा में बोला कि पुराना पेंशन लागू करो, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाए, हम लोगों ने जोरदार तरीके से मांग किया कि पुराना पेंशन जो है वो लागू होना चाहिए। आज देख लीजिए महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, जीना मुश्किल हो गया, लोग जो है समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करें। पढ़े लिखे लोग MBA किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ, चपरासी का नौकरी भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन जब तक आप लोग बोल बंद नहीं हुईगा वो हम जनता के सामने हमने प्रस्तुत किया और कमियां हमसे बेहतर जनता जानती है। और हम मिलन कमल से और ऋषि मिश्रा सब लोगों ने पार्टी की सदस्यता उनकी सारी टिकटें ली, और हम तो लगातार कहते रहे कि हमारी A to Z की पार्टी है और पार्टी अभियान चल रहा है मेंबरशिप का, इसको तेजी आए, इस सब में हम लोगों से गुहार की। बिहार में सरकार नहीं, सर्कस की बात विधानसभा में भी कहा है जी सर, CBI और ED को सर पर क्या है, तो आप कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है सरकार में रहने वाले लोगों का, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है, तो आप देख ही रहे होंगे। बीजेपी ने कोई कुछ कहता है अपनी सरकार को, कोई करी आ रहा है, कोई अलायंस पार्टनर। संजय जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो क्या कहते हैं, प्रशासनिक शराब विश्वास, CBI और ED क्या कहते हैं, 23 मई को तो विधानसभा में एक